Hello everyone, welcome to SQ Digital Classes. My name is Sumedha Rai, Assistant Professor, Department of Management, SQ Chhatarpur. Today my topic is Marketing Research. What is marketing research? Marketing research has two words, marketing and research. Marketing means selling and buying activities. Selling and buying activities means आप मार्केट से कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हो, रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहे हो, फिर उसको आप मैन्युफैक्चरिंग करके उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं. मार्केटिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी. सेकेंड इज रिसर्च. रिसर्च मीन्स अ सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट स्टडी ऑफ अ प्रॉब्लम. रिसर्च एक कंप्लीट स्टडी होती है जो मार्केट से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है, जो एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाता है और वो एक्सपर्ट्स डिफरेंट टाइप के साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करके उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं. सो वी कैन से दैट मार्केटेड रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड analyzing of data which is used to solve marketing problems. A company faces many problem. कंपनी में विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. कैसी प्रॉब्लम्स? कॉम्पिटिशन्स, सेल्स, आपके सेल्स ना होने की प्रॉब्लम, सेल्स ज़्यादा होने के कारण जो कंपनी को डिफरेंट टाइप्स के प्रमोशंस करने पड़ते हैं, उसकी प्रॉब्लम इसमें सारी इन्वॉल्व की जाती हैं. मार्केटिंग रिसर्च हेल्प्स टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम. इन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए मार्केटिंग रिसर्च बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. मार्केटिंग रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर सिस्टमैटिक प्रोसेस रहेगी तो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में ईजी रहेगा. रिसर्च में सबसे पहले हम डेटा को या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, जो मार्केटिंग की प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड डेटा को. देन सेकेंडरी इट रिकॉर्ड्स द डेटा. जो डेटा हमने इंफॉर्मेशन के रूप में कलेक्ट किया है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं. देन इट एनालाइज मतलब उसकी स्टडी करते हैं. देन दिस डेटा ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट इट. इन सभी डेटा जो हमने इकट्ठा किया है, उसका रिकॉर्ड किया है, उसका एनालाइज करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं. सेकेंड, आफ्टर दैट इट गिव्स सजेशंस, एडवाइस फॉर सॉल्विंग द मार्केटिंग प्रॉब्लम. जो डेटा इकट्ठा हुआ है उसके थ्रू हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हम आगे बढ़ते हैं. सो मार्केटिंग रिसर्च हेल्प्स टू सॉल्व द मार्केटिंग प्रॉब्लम क्विकली, करेक्टली एंड सिस्टमेटिकली. Second thing, marketing research collect full information about the consumer. मार्केटिंग के लिए या हमारे प्रोडक्ट के सेलिंग के लिए हमारे फर्स्ट थिंग इज द कस्टमर और अवर कंज्यूमर. सो सबसे पहले कंपनी को हमारे कंज्यूमर की नीड और एक्सपेक्टेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा कस्टमर क्या चाहता है, क्या उसकी नीड्स है, क्या उसके वांट्स है. Then, so the company produce the good according to the needs and expectations of the customer. आपको अगर अपने कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स एंड एक्सपेक्टेशंस पता है तो आप अपना प्रोडक्ट अच्छा और बेहतर तरीके से बना सकते हैं और उसकी सेलिंग कर सकते हैं. मार्केटिंग रिसर्च हेल्प्स द कंपनी टू मेक इट्स प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग पॉलिसीज. मार्केटिंग रिसर्च हमारी कंपनी की पॉलिसीज और जो हमारे प्रोडक्शन है उसमें हमारी काफ़ी हेल्प करता है. इट हेल्प्स द कंपनी टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट. ज़रूरी नहीं है कोई भी कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो मार्केट में पहले से अवेलेबल ना हो. तो क्या मार्केटिंग रिसर्च इसमें क्या हमारी हेल्प करता है कि हम ये पहले से जान लेते हैं कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में अभी क्या वैल्यू है. कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो पहले मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो उसमें हमारी मोनोपोली होती है कि हम उसको किसी भी प्राइस में, किसी भी स्ट्रक्चर में हम उसको सेल कर सकते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई न्यू मार्केट्स.
Now we can say that the marketing research is very systematic, scientific, objective and organized process. It has a wide scope. It includes product research, consumer research, packaging research, pricing research, etc. Means उसका स्कोप इतना वाइड है कि हम उसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च भी कर सकते हैं, हमारे कंज्यूमर रिसर्च भी कर सकते हैं, पैकेजिंग रिसर्च भी कर सकते हैं एंड प्राइसिंग रिसर्च भी कर सकते हैं. नाउ मूविंग टू द डेफिनेशन. सो अकॉर्डिंग टू द AMA, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, marketing research is a systematic gathering, recording and analyzing of data about problems relating to the marketing of goods and services. जैसे मैंने आपको फर्दर बताया था कि मार्केटिंग रिसर्च जो है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है. किस चीज़ के लिए? कि हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको हम सॉर्ट आउट कर दें, जो हमको आगे प्रॉब्लम और क्रिएट ना करें. नाउ talking about the nature of the marketing research. First, systematic process. Firstly, ये एक systematic process है. जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर systematic process नहीं होगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जाएगी प्रोडक्ट को लॉन्च करने में या प्रोडक्ट को बनाने में या प्रोडक्ट के सेलिंग के टाइम. जो प्रोसेस है वो डिफरेंट स्टेप्स पे फॉलो की जाती है. फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द मार्केटिंग प्रॉब्लम. मार्केटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम कंपनी फेस कर रही है इसको आइडेंटिफाई करना. सेकेंड थिंग, क्रिएट द रिसर्च. फिर हमें रिसर्च करना है कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. फिर कलेक्टिंग द डेटा, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना. देन प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, एनालाइजिंग ऑफ डेटा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा, फाइनली रिव्यू ऑफ द फॉलो अप ऑफ एक्शन टेकन. मतलब आपने पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, क्रिएट किया रिसर्च को कि काय के थ्रू कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड देन एनालाइजिंग ऑफ डेटा. फिर उसको हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इसका. देन सेकेंड पॉइंट इज स्कोप. मार्केटिंग रिसर्च अटेम्प्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम इन अ वाइड रेंज ऑफ एरिया. इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये क्या करता है, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प करता है. प्रॉब्लम इन प्रोडक्ट रिसर्च, प्रमोशन रिसर्च, प्राइसिंग रिसर्च एंड प्लेस रिसर्च. थर्ड इज कंटिन्यूअस इन नेचर. मार्केटिंग रिसर्च एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. जब तक एक कंपनी एग्जिस्ट करेगी या फर्म एग्जिस्ट करेगी तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी. फोर्थ इज अप्लाइड रिसर्च. मार्केटिंग रिसर्च इज कंडक्टेड टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम. अप्लाइड रिसर्च विच इज यूज्ड टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम. जब आप कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी में मार्केटिंग रिसर्च को आप फॉलो करते हो तो इसमें ये बहुत ही आपकी हेल्प करता है. विच इज कंपनी कस्टमर गैप. जैसा मैंने आपको पहले बताया, किसी भी कंपनी या फर्म के लिए कस्टमर ही मेन होता है. तो मार्केटिंग रिसर्च ब्रिजेस द गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंपनी. ये एक गैप जो होता है जो कंपनी और कंज्यूमर या कस्टमर के बीच में होता है, ये उसको फिलअप करता है. जब आपको कस्टमर की नीड्स और वांट्स पता रहेंगी तो आप अपना प्रोडक्ट को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं. सिक्स्थ इज कंपनी ऑब्जेक्टिव. ड्यू टू मार्केटिंग रिसर्च द कंपनी इज अ पोजीशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू आपको ये पता हो जाता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमको क्या अचीव करना है. सो मार्केटिंग रिसर्च इन सब जो हमारे नेचर है इसमें मार्केटिंग रिसर्च की उसमें हमारी हेल्प करता है. नाउ मूविंग टू स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. फर्स्ट इज प्रोडक्ट रिसर्च. प्रोडक्ट मीन्स द गुड एंड सर्विसेज विच आर सोल्ड टू द कंज्यूमर. प्रोडक्ट सर्विसेज भी हो सकती हैं, प्रोडक्ट गुड भी हो सकता है. तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को जो हमारे कस्टमर के पास जा रही है सर्विसेज या गुड्स के रूप में, उसको हम इसमें सारा रिसर्च करते हैं. सेकेंड, प्रोडक्ट रिसर्च स्टडी द इंडिविजुअल प्रोडक्ट
the color, the sizes, shape, quality, packaging, brand name and price of the product. Means हमको प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट में लाना है, मीन्स उसका कलर कैसा होगा, उसकी साइज कैसी होगी, उसका शेप, उसकी पैकेजिंग, उसकी डिजाइनिंग, ये सब प्रोडक्ट रिसर्च के अंडर आता हो. कंज्यूमर रिसर्च. कंज्यूमर इज द पर्सन हु परचेज द गुड एंड सर्विसेज. किसी भी कंपनी या फर्म के लिए मेन जो स्कोप है या बोले कि मेन मोटो है तो वो कंज्यूमर है. सो कंज्यूमर इज द पर्सन जो हमारे गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है. कंज्यूमर रिसर्च स्टडीज कंज्यूमर बिहेवियर. इट स्टडीज द कंज्यूमर नीड्स, वांट्स, लाइक, डिसलाइक्स, एटीट्यूड, एज, होम, लोकेशन. मीन्स कंज्यूमर रिसर्च में हम ये सब इंक्लूड करते हैं कि हमारे कंज्यूमर को क्या चाहता है, वो कैसा प्रोडक्ट चाहता है, उसकी नीड्स क्या है, उसके वांट्स क्या हैं, उसको कैसी चीज़ पसंद आ रही है, एज फैक्टर को, या वो प्रोडक्ट पसंद आएगा कि नहीं आएगा. क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट किसी स्पेसिफिक एज फैक्टर को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता है. वो ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो हम एक ओवरऑल एज के लिए इम्प्लीमेंट कर सकें. थर्ड, पैकेजिंग रिसर्च. Packaging research is a part of the product research. It studies the package of the product. It improves the quality of the package. जैसे कि पैकेजिंग रिसर्च में पैकेजिंग जो हम किसी भी प्रोडक्ट की करते हैं उसके बारे में रिसर्च किया जाता है. अगर आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी होगी तो कस्टमर उसके लिए अट्रैक्ट होगा, तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा. इसलिए पैकेजिंग रिसर्च में हम स्टडी करते हैं कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए. फोर्थ, प्राइसिंग रिसर्च. प्राइसिंग रिसर्च स्टडीज द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट. इट ऑल्सो फाइंड्स द डिस्काउंट एंड कमीशन विच आर गिवन टू मिडलमैन. इट स्टडीज द मार्केटिंग प्राइस ट्रेंड्स. मीन्स प्राइसिंग रिसर्च एक मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है किसी भी कंपनी का, क्योंकि एक प्रोडक्ट डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट फर्म्स उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है. अगर वही सेम प्रोडक्ट आप हायर रेट में अगर मार्केट में लॉन्च करते हैं या सेल करते हैं तो आपकी सेलिंग उतनी नहीं होगी, क्योंकि वही प्रोडक्ट दूसरी कंपनी कम प्राइसेस में दे रही है. तो मार्केटिंग रिसर्च में जो प्राइसिंग रिसर्च है वो ये स्टडी करता है कि कंपनी ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लाए जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे, जिसमें डिस्काउंट भी हो, जो कमीशन को भी इंक्लूड करता हो और जो एक मिडिल मैन आसानी से उसको परचेज कर सके. फिफ्थ इज एडवर्टाइजिंग रिसर्च. एडवर्टाइजिंग रिसर्च स्टडी द एडवर्टाइजिंग ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है कंपनी का, बिकॉज अगर आपने अपनी एडवर्टाइजिंग अच्छी करी है, आपने अपना प्रमोशन अच्छा किया है, तो आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली सेल होगा. इसलिए आजकल आप लोग देखते होंगे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का कितना ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि सभी आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग में ज़्यादा बिलीव करते हैं. इसलिए जो एडवर्टाइजिंग रिसर्च है वो ये देखता है कि हमको कहाँ अपनी एडवर्टाइजिंग ज़्यादा करनी है, ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग ज़्यादा करनी है कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग ज़्यादा करनी है. देन सेल्स रिसर्च. सेल्स रिसर्च स्टडीज द सेलिंग एक्टिविटी ऑफ द कंपनी. It studies the sales outlet, sales territories, sales forecasting, sales trends. Sales research में मेन स्टडी होती है कि हमको अपने प्रोडक्ट की सेल्स कहाँ करनी है, या हमारे पास जो होल सेलर्स हैं, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारे जो रिटेलर्स हैं, वो हमारी सेल्स कैसे करेंगे, हम अपना स्टोरेज कहाँ रखेंगे, और जो हमारा स्टॉक जो बच जाता है हम उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड आगे करेंगे. इन सब के जो सारे रिकॉर्ड्स या उनकी रिसर्च सेल्स रिसर्च के अंतर्गत आती है. डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च स्टडीज द चैनल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो आपका प्रोडक्ट डिफरेंट जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसके बारे में सारी रिसर्च डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च के अंडर आती है. इट सिलेक्ट्स द सुटेबल चैनल फॉर द प्रोडक्ट, कि हमें किस चैनल के थ्रू अपना डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के इंक्लूडिंग आता है. थर्ड इज पॉलिसी रिसर्च. पॉलिसी रिसर्च स्टडीज द कंपनीज पॉलिसी, evaluates the effectiveness of the marketing policy, sales policy, distribution policy, pricing policy, etc. Means
हमारे मार्केट में या हमारे फर्म में जो जो पॉलिसीज़ एक कंपनी या फर्म इंक्लूड करती है उसके बारे में सारी नॉलेज या सारा रिसर्च पॉलिसी रिसर्च के इंक्लूडिंग आता है, जो सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग और मार्केटिंग पॉलिसीज़ को मेनली फोकस करता है। 9th इज मोटिवेशन रिसर्च। इट स्टडीज कंज्यूमर बाइंग मोटिव्स। इट स्टडीज दोज फैक्टर दैट मोटिवेट कंज्यूमर टू बाय अ प्रोडक्ट। मोटिवेशन रिसर्च इज अ मेन रिसर्च बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता होगा कि हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूमर क्यों बाय करे, तो हमको वो प्रोडक्ट अच्छे से सेल नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि हमको यही नहीं पता होगा कि कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट को बाय करने का मोटिव क्या है। अगर आपको यह पता है कि कस्टमर को ये मोटिव है या कस्टमर ये चाहता है या उसकी ये नीड्स है या वांट्स है, तो हम अपना प्रोडक्ट एक बेहतर तरीके से लॉन्च कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। सो इट मेनली फाइंड आउट व्हाई द कस्टमर बाय द प्रोडक्ट। कस्टमर क्यों हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा। तो ये सब चीज़ें मोटिवेशन रिसर्च के अंतर्गत आती हैं, जो हमें ये फोकस करवाता है कि हमको अपने प्रोडक्ट में क्या ऐसी चीज़ें इंक्लूड करानी है या हमें क्या उसमें इम्प्लीमेंटेशन करना है कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बाय करे, क्योंकि वो प्रोडक्ट दूसरी कंपनी या दूसरी फर्म भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। तो आजकल आपने देखा होगा कोई भी कंपनी है उसके साथ कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा कोई पार्ट उसमें ऐड कर देती है या सेलिंग में डिस्काउंट ज़्यादा देती है या बोलते हैं कि आपको इसके साथ ये चीज़ फ्री मिलेगी। ये सब मोटिवेशन रिसर्च के अंतर्गत आता है, जो आपके कस्टमर के वांट्स की नीड्स को देखते हुए उसमें इम्प्लीमेंटेशन करता है। सो दिस इज़ द नेचर and objectives of marketing research. Thank you.